हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि आपको कंसिडर करना है आपका एक स्फेरिकल सेल को जिसका रेडियस दे रखा है आपका कैपिटल आर है, ठीक है। जिसका ऑरिजिन को सेंटर मान के चलना है, ठीक है। जो कैरी कर रहा है आपका यूनिट पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछ रखा है, बताओ कि द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से अगर आप वेरी कराओगे, ठीक है, सेंटर से सम डिस्टेंस आर पे अगर आप जाओगे तो कैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वेरी करेगा, वो आपसे आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बच्चों पूछ रखा है ना। जहां पे बोल रखा है जो डॉटेड लाइन है ग्राफ में वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल कर्व को, और बोल्ड लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व को, ठीक है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो जो डॉटेड लाइन है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो पोटेंशियल को, और जो सॉलिड वाला लाइन है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं वो तो अपन करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एक यूज करने जा रहे हैं। और तो और दूसरा जो कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सम जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे ना, किसी भी जनरल पॉइंट पे फॉर स्फेरिकल सेल के लिए बच्चों हम लोगों ने स्टडी कर रखा। तो फॉर्मूला पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, फिर अपन प्रोसीड करेंगे ना, और साथ ही साथ अपन कंडक्टर के प्रॉपर्टी का भी यूज कर रहे होंगे ना। सबसे पहले बच्चों अगर अपन इस डायग्राम को अगर अपन देखें ध्यान से, तो इस डायग्राम में मान लो कि इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ जो कि हमारा ऑरिजिन है, और लेटेस्ट से बच्चों मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस जो है ना सम कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सेंटर से बच्चों सम डिस्टेंस एक्स पे जाकर के मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, ठीक है। और तो और बच्चों इस सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ कि सम डिस्टेंस जा रहा हूँ बाहर, आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल, और मैं इसको इसको जो लेंथ मान ले रहा हूँ बच्चों, इसको मान ले रहा हूँ स्मॉल आर, इसको मैं बोल रहा हूँ लेटर से पॉइंट पी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है कि इस पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आपका फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, ओके। और सपोज करो इसका वैल्यू आपका बच्चों क्यू है, क्यू चार्ज इस पे फैला हुआ है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए मैं ई ए बोल रहा हूँ, ए मतलब किस ए पॉइंट पे। बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पढ़ रखा है कि कंडक्टर के अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो उसका वैल्यू होता है आपका 0 होता है, गॉट इट। और साथ ही साथ अगर मैं आउटसाइड वाले केस में बात करूंगा, जो मैं बी पॉइंट पे बात करूंगा, तो बी पॉइंट पे जो उसका वैल्यू होता है आपका था के क्यू अपॉन, साथ में होगा स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे आर बच्चों इज व्हाट, तो आप यू कैन से कि आर इज एक्चुअली व्हाट, आर इज द जनरल पॉइंट। ये पर कैसा पॉइंट है, तो एक जनरल पॉइंट हमने कंसिडर कर रखा है, जहां जो के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू जो आपका जो टोटल चार्ज जो स्प्रेड है ऑन दिस स्फेरिकल सेल, और आर जो आपका सेंटर से लेकर के पॉइंट बी तक का दूरी है। अब रही बात ए वाले पॉइंट का, कि ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने सिंस कंडक्टर के प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, इनसाइड द कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो साथ ही साथ मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। और सिंस इनसाइड वैल्यू 0 होता है, तो वी कैन से ना कि यहाँ से डीवी का वैल्यू 0 हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वी कैन से कि पोटेंशियल जो होगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल, उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो आपका कांस्टेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो वी कैन से कि ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ए कहने का मतलब ये है कि ए कह लो, चाहे पे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगे बच्चों, तो इन सारे पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनसाइड इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल, तो उसका वैल्यू जो आएगा ना बच्चों, आपका क्या आएगा, तो आपका वो सेम आ रहा होगा, ठीक है, हर जगह बराबर आ रहा होगा। और वो किसके बराबर होगा, तो बच्चों आपका बराबर होगा के क्यू अपॉन आर के बराबर, जहां पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू चार्ज, और आर आपका क्या है, आर आपका इस सेल का रेडियस है। क्योंकि आप देख सकते हो ना, इस वाले पॉइंट पे लो चाहे फिर इस बाहर जस्ट इस पॉइंट पे लो, तो इस वाले पॉइंट के कारण जो आपका पोटेंशियल होगा आपका के क्यू बाई आर होगा, और वही क्या होगा बाकी के अंदर वाले पॉइंट के कारण भी सेम हो रहा होगा, ठीक है। और रही बात आउटसाइड के लिए बात करूंगा बी वाले पॉइंट पे, तो बी वाले पॉइंट पे आपका सिंपली हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, जहां पे आर आपका जनरल पॉइंट है और के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और क्यू जो है बच्चा आपको क्या किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को।
ठीक है, जो आपका स्प्रेड है ऑन दिस स्फीयर। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और आउटसाइड व्हाट वी कैन कंक्लूड कि आउटसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका आर स्क्वायर के। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि यदि आप आर को बढ़ाओगे तो ई का वैल्यू घटेगा, ठीक है, आउटसाइड कह रहा हूं। पहले इनसाइड देखें, इनसाइड के लिए अगर अपन बात करें बच्चों, तो इनसाइड कहने का मतलब कि इसके जस्ट अंदर, इसके जस्ट क्या अंदर ना। तो अगर अपन ऑप्शन में देखें ना, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखो, तो ये जो डॉटेड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। तो बच्चों देख रहे हो 0 से लेकर के आर तक आप देख पा रहे हो, 0 से लेकर आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बट इस सेकंड वाले ऑप्शन में 0 नहीं है, 0 से लेकर के आर तक इसका कुछ वैल्यू दे रखा है, तो सेकंड तो अपना कैंसिल हो गया। वैसे अगर अपन थर्ड बात करें, तो थर्ड वाले में भी 0 से लेकर आर तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो ये भी खत्म हो गया। फोर्थ में भी 0 से लेकर आर तक क्या है आपका कुछ ना कुछ जो वैल्यू है आपका वो 0 के बराबर दे रखा है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू है ही नहीं, एक्चुअली 0 है। गॉट इट। तो फर्स्ट और फोर्थ अभी भी रेस में बने हुए हैं। अब उसके बाद अगर अपन और आगे प्रोसीड करें, इस वाले कॉन्सेप्ट को देखें यहां से, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी अगर आप आर को बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि एक वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू का वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है। बट जैसे जैसे आप आर का वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट रहा है। तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया यहाँ पे, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट किया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ वैल्यू है, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट किया। तो 1 और 4 अभी भी रेस में बने हुए हैं। अब अपन फर्दर प्रोसीड करते इस पोटेंशियल वाले पे। तो पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है और उसका वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर, ठीक है। मतलब अंदर कहने का मतलब कि इस स्फीयर के अंदर ना, तो अंदर अगर देखो तो के क्यू बाई आर के अगर बराबर है, तो व्हाट वी कैन से यहाँ से, तो वी कैन से ना बच्चों कि इनसाइड जो है आपका पोटेंशियल आपका क्या है, इनसाइड द पोटेंशियल आपका बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर अपन ग्राफ में देखें, तो ग्राफ में फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले में 0 से लेकर के आर तक पोटेंशियल वाला वैल्यू बढ़ रहा है। बट हमने क्या देखा कि कांस्टेंट है, जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन, कि 0 से लेकर के आर तक कांस्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो v है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब अब आर बढ़ाओगे तो v घटेगा। तो इसको बेस्टली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको फोर्थ नंबर का ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर बढ़ा रहे तो v क्या हो रहा है, घट रहा है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।